बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपये और फिर डीज़ल की कीमतों में भी 35 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। और इस इजाफ़े के बाद जो आम लोग हैं उनके लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसका ज़िक्र करना मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जो गरीब लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर गुज़ारा करते थे, अब उनके लिए वो सूखी रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। तो मुश्किलात के हवाले से बात करना मेरे ख़्याल में मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। नाज़रीन, साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि देखें, मायूसी फैलाना भी गुनाह है, जिस तरह मायूसी अपने अंदर पैदा करना। लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इसमें ये तो कुछ भी इजाफ़ा नहीं हुआ है, इसमें मज़ीद इजाफ़ा होना है। और ये कीमतें जो हैं, ये 280 से लेकर 300 तक पहुँचने के चांस ज़्यादा हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो दावे कर रहे थे इसहाक डार साहब कि आईएमएफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आईएमएफ आई डोंट केयर, आईएमएफ के बगैर भी हम चला सकते हैं, ये सब बुलशिट कहानियाँ हैं। आईएमएफ के बगैर अब पाकिस्तान नहीं चल सकता है। हाँ, अलबत्ता आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान को कैसे चलाना है उसके लिए प्लानिंग की जा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। नाजरीन, अगर खुदा न करें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट अगर की पोजीशन में चला जाता है, अल्लाह माफ़ करें ऐसा ना हो, अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की जो हालत होगी वो श्रीलंका से भी बुरी होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान एक नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है, और फिर मुस्लिम ममालिक में वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, तो फिर इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भी बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर जो अंदर मुल्क के अंदर जो खाना जंगी होगी, उससे भी बढ़कर जो बाहर से पाकिस्तान के लिए बेशुमार जो मुश्किलात पेश आएंगी, उसका ज़िक्र मैं नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम सबको दुआ करना चाहिए कि खुदा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाए। लेकिन नाजरीन, हमें हमारी हुकूमत को संजीदगी के साथ आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो आज कैसे हम इन मुश्किलात से निकल सकते हैं और इन मुश्किलात से बच सकते हैं इन फ्यूचर, और आईएमएफ से हमारा छुटकारा मुमकिन हो सकता है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप लोग भी एग्री करते हैं तो यकीनन कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताइएगा। नाजरीन, देखें, आईएमएफ के साथ जो माहिदा है वो 31 को होने वाला है। यानी 31 तारीख को आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आएगी और किस्त इंशाल्लाह मिल जाएगा तो कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन नाजरीन, लॉन्ग टर्म आईएमएफ से छुटकारा हासिल करने के लिए, मैशत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सख्त फैसले लेने होंगे। और ये जो अपने अपने मुफादात के लिए 2 टके की जो सियासत की जाती है पाकिस्तान को लेकर, ये बहुत जुल्म है इस मुल्क के साथ, तो वो सियासत बंद होनी चाहिए। अच्छा, कैसे पाकिस्तान को इन मुश्किल से निकाला जा सकता है? नंबर एक, तो पाकिस्तान को टैक्स में इजाफा करना होगा। बिलखुसूस जो बिजनेसमैन हैं और फिर मीडिया टाइकून जो हैं और दीगर जो बड़े बड़े यहाँ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनसे पाकिस्तान को टैक्स लेना होगा, टैक्स में इजाफा करना होगा। और उन लोगों से टैक्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी होगी। रियल स्टेट की हालत देखें, पाकिस्तान में रियल स्टेट उरूज पर है, लोग खरबपत्ती हो चुके हैं, करोड़ों में कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स न होने के बराबर दे रहे हैं। वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्स को खुद को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल में बड़ी सख्ती के साथ पाकिस्तान को इन बड़े बड़े मगरमच्छों से टैक्स लेना पड़ेगा। जब टैक्स जमा होगा तो पाकिस्तान की मुश्किलात काफ़ी बेहतर होंगी। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जाती है, इसका ख़त्म होना चाहिए। यह सब्सिडी हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। खरबपत्ती को भी पेट्रोल और डीज़ल की सब्सिडी मिल रही है, खरबपत्ती को भी यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी मिल रही है, गरीब को भी मिल रही है। तो ये तो कोई सब्सिडी नहीं है, यह तो फिर पाकिस्तान को निचोड़ने वाली कहानी है। तो मेरे ख्याल में सब्सिडी जो है वो गरीब लोगों को ही टारगेट करके सब्सिडी मिलनी चाहिए, अमीरों के लिए सब्सिडी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और उसके अलावा एफबीआर के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो अपने मुफादात के लिए, जो अपनी करप्शन के लिए लोगों को छूट देते हैं टैक्स से और हथकंडे सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों ने टैक्स से बचना है, उन मगरमच्छों पर हाथ डालना होगा और उनको इबरतनाक सज़ाएँ देते हुए निज़ाम को सेट करना होगा। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, जो सिर्फ खाते हैं, पाकिस्तान को रिटर्न में देते नहीं हैं, उन इदारों को या तो बंद करना चाहिए और या तो फिर आग लगाना चाहिए। उन इदारों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीआईए है, पाकिस्तान को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो रेलवे है उसकी हालत खस्ताहाल हो चुकी है, लोगों को रिलीफ कम, नुकसान ज़्यादा हैं, खरबों के हिसाब से लोग वहाँ से निचोड़ रहे हैं। एक रेलवे का जो मिनिस्टर होता है वो उस मिनिस्ट्री से
करोड़ों खरबों पैसे कमा कर घर लेके जाता है, नीचे सेक्रेटरीज और फिर जाकर नीचे मुलाजमीन तक करप्शन करके लेके जाते हैं। आवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं है और वो इदारा पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो मेरे ख़्याल में पूछगछ होनी चाहिए इन इदारों से, और जो नहीं चलते हैं उनको मेरे ख्याल में बंद करके या फिर प्राइवेट करके इनसे बाकायदा निचोड़ कर सफ़ेद हाथियों को पूछना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट इतनी बड़ी कैबिनेट बनाकर फिर दावे करते हैं कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे मुल्क के अंदर, ये खुदा का वास्ता इन दावों को कम करके अपनी कैबिनेट की तादाद जो है वो 15 से 20 तक लानी चाहिए टोटल, और बस इतना काफ़ी है। बाकी सेक्रेटरीज और उनसे काम लेना चाहिए, वो किस लिए बैठे हुए हैं। कैबिनेट कम करनी होगी। खरबों के हिसाब से ये पाकिस्तान के बजट से पैसे उठाते हैं, इसका खात्मा लाजमी है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो जर्नल हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो अपने जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म ख़ुद है, और फिर जो वज़राए आला हैं, उन सब के जो अयाशियाँ हैं, जो मज़े उड़ा रहे हैं, वो अयाशियाँ जो हैं उसमें 80 से 90% कटौती की ज़रूरत है। उनकी अयाशियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अब अंदाज़ा कर लें कि जर्नल मज़े से उड़ा रहा है, टी से लेकर बहुत बड़े बंगले में रहता है, कई कनाल्स पर मुश्तमिल घर होता है उनका, वहाँ एंजॉय करते हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जजों की अपनी मौजें लगी हुई है पाकिस्तान में ना। ये फैसले भी कोई बेहतर नहीं आ रहा है। जब भी पाकिस्तान में जहाँ हवा चलती है उस जानिब अदालतें भी चलना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में उन जजों के ख़िलाफ़, उन जर्नलों के ख़िलाफ़, उन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, उन पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ जो हैं स्किंजा टाइट होना चाहिए, और जो अयाशियाँ हैं उनकी अयाशियों को कम करना चाहिए। और फिर जो गवर्नमेंट जो प्लाट्स हैं, जहाँ जैसे कि गवर्नर हाउस है या फिर कोई सेक्रेटरी का जो घर है, एक सेक्रेटरी जो है वो कई कनाल पर मुश्तमिल एक गवर्नमेंट के घर में बैठ के मज़े उड़ा रहा है, तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। तो मेरे ख़्याल में वो जो ज़मीनें हैं, वो जो प्लाट्स हैं, वो जो घर हैं, उनको फ़रोख्त होना चाहिए और पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो उतारना चाहिए। आप खुद देख लें कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में कुछ प्लाट्स गवर्नमेंट ने बेच दिए, सीडीए ने करोड़ों के हिसाब से उन्होंने पैसे जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा करवा दिया। तो इस तरह के फ़ैसले करने होंगे। और ये जो पाकिस्तान में ऐशों के लिए बड़े बड़े जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं, पोलो ग्राउंड्स, और फिर उसके अलावा गल्फ़ के बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाए गए हैं, वहाँ चंद लोग जो हैं वो मज़े उड़ा रहे हैं, बड़े ऐशी से जाते हैं, सुबह तैयार होकर खेल के इंजॉय करके आते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है। उनसे भी वो ऐशियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड्स ठीक हैं, फुटबॉल के ग्राउंड्स होने चाहिए जहाँ लोग टैलेंट जो हैं जाएँ, मुकाबला करें, खेलें, दैट्स ग्रेट। बाकी ये ऐशियाँ जो कर रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ये जो ऑफिसर्स, इनकी ख़त्म करनी होगी। तो नाज़रीन, ये कुछ मैंने अपने तजावीज़ आपके सामने रखी हैं, जो हुकूमत को करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। अमल करें तो ठीक, ना करें तो हमें क्या। लेकिन यह है कि अगर आप लोग हमारी राय के साथ मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।